एक बात और जानना चाहेंगे कि आज तक आपने नवाबगंज की मुसलमानों के लिए आपने क्या किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे। हम हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करते। हमारा हमने अभी आपके सामने यहाँ मीटिंग में एक बात पूछी थी, बताओ कोई काम होना हो। गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। इलेक्शन होने को है और आज वफादारी का ये सबूत देता है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब वफादारी वतन ढूंढोगे, तो कम ही निकलेंगे, और जब जमीन खोद कर देखोगे हम ही निकलेंगे। जब जमीन खोद कर देखोगे हम ही निकलेंगे। दोस्तों, आज हमको ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये देखना है क्यों करना है। भाजपा कौन है? भाजपा वो भाजपा है, वो भाजपा जो आज हमारे साथ कर रही है। क्या कर रही है? जो 700 साल तक मुसलमान हुकूमत होकर भी नहीं कर सकी, वो भाजपा ने 7 साल के अंदर करके दिखा दिया है। आज हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है, उसके खिलाफ चुनाव लड़ना है। हमारे भी नूर इस्लाम चादर वाले अपने समर्थकों के साथ आ चुके हैं। मैं मंच की तरफ से उनको स्वागत करता हूँ। और भी आपने अपने संबोधन में पावर हाउस को लेकर जो बात कही, बिजली व्यवस्था को लेकर कही थी, जब आपकी सरकार थी उस समय किस तरह की बिजली व्यवस्था थी? क्या ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली मिलती थी? ऐसा है, बिजली तब मिलेगी जब बिजली बनेगी। उस समय बिजली नहीं बनती थी। 6 पावर हाउस नेताजी ने बनवाए थे 2003 से लेकर 7 के बीच की सरकार में, और उसके बाद में 12 से लेकर 17 तक की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 8 बिजली घर बनवाए। कौन से? जनरेशन वाले, जहाँ पैदा होती थी। उस समय अखिलेश जी के समय में 3200 मेगावाट की कमी थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन इनने करीब 5000 मेगावाट बिजली का जनरेशन करना शुरू किया, और उसी दिन से ये बिजली की समस्या खत्म हुई। और पावर हाउस तो इतने बनवाए, इस बरेली में केवल 13 पावर हाउस थे, मेरी खुद जानकारी में है। और मेरी ही एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से बात हुई थी, तो हमने उसे समस्या बताई बिजली की। बोले साहब कैसे बिजली चलेगी? जितना बड़ा एरिया बरेली का इतना ही मेरठ का है। मेरठ में 63 पावर हाउस हैं 133 केवी के, और यहाँ का आना चाहिए केवल 13 हैं। तो इत्तेफाक से नेताजी उस समय कुछ दिन बाद आने वाले थे, पूरा एक नोट तैयार किया और उनसे 20 पावर हाउस की मांग की बरेली में। और नेताजी ने से जब हमने मंच पे कहा था, तो नेताजी ने नाराजगी व्यक्त की। और मालूम है, तो हमें नहीं मालूम। बोले कितना पैसा लगेगा? हमने पैसा सोचो आप, बरेली की जरूरत है। अगर बरेली में 20 पावर हाउस कम से कम नहीं बने तो बरेली को कभी भी बत्ती पर्याप्त तरीके से नहीं मिल सकती, वोल्टेज हमेशा डाउन रहेगी। तो तुरंत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब बुलाए गए, और नेताजी की जो नीचे मंच के पीछे हट बनती है VIP के लिए, तो उस हट में बैठ के बात हुई। तो सारे अधिकारियों ने कहना चाहिए इस बात को स्वीकार किया कि भगवत शरण गंगवार बात सही कह रहे हैं, और नेताजी ने वहीं सैंक्शन कर दिए। तो 20 पावर हाउस ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले यहाँ नवाबगंज वो बरेली में बने। उन्हीं में से घर के नवाबगंज में 6 पावर हाउस बने थे। किसान सम्मान निधि की जब बात आती है, किसानों की बात आती है, तो प्रदेश सरकार जो मौजूदा सरकार है, किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये देने की बात करती है। आपकी सरकार ने क्या किया? ऐसा है, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। 5 साल के हिसाब से एक साल में 3, तो 5 साल में 15 किस्तें मिल जानी चाहिए। अब तक ज़्यादा से ज़्यादा 9 किस्तें से ज़्यादा किसी को नहीं मिले, एक बात। और दूसरी बात ये, किसी को दूसरी किस्त है, किसी को तीसरी है, किसी को चौथी है, किसी को 5वीं, और 9 किस्तों तक इसी तरीके से। तो ये सरकार बेईमान है और हर काम बेईमानी के हिसाब से करती है। जहाँ तक हमारी सरकार की बात, पहले तो हम इसी सरकार की बात कहना चाहेंगे। अगर आप देखें, इनके 6000 रुपये सालाना की बात करें, तो हम डीजल, पेट्रोल और गैस ही 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कम से कम साल भर में 25 से 30 हजार रुपये
व्यक्ति को ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें धान की, तो धान 2000-2500 वाला बिकवा दिया 1100 रुपए में, तो उसमें भी अगर 10 बीघे धान है, यानी 40-50 बीघे धान है अगर किसी के पास में, तो उसका हिसाब जोड़ लें 40-50 हज़ार वो कम हो गए। इसे ही गन्ने में 5 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाया। अगर इनने पहले साल में 25 रुपए बढ़ाए होते तो उन 25 रुपए का 10 बीघे के गन्ना, 10 बीघे का मतलब है कम से कम 600 कुंटल। 600 कुंटल गन्ने का 25 रुपए के हिसाब से जरा 1 कुंटल का लगाओ, ये बैठेंगे लाखों रुपए। तो इन्हें लाखों रुपए का नुकसान किया और दिए कितने? 6000 रुपए, उसमें भी बेईमानी, किसी को 3000, किसी को 2000, किसी को इस तरीके से मिले। मंत्री साहब जानना चाहेंगे, और रही जहां तक बात पूरी हो जाने दीजिए भाई, बाद में बात करिएगा। और रही बात जहां हमारी सरकार देने, हमारी सरकार ने तो जो भी मन में आ गई, हमारे नेताओं के जो मन में आ गई, या हम लोगों ने जो उनसे कह दिया, जैसे कन्या विद्याधन, जैसे बेटियों को साइकिलें, जैसे ये लैपटॉप, समाजवादी पेंशन, बेरोजगार भत्ता, ऐसी अनेक चीजें कहना चाहिए हमारी सरकार ने दी। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जो भी दिमाग में आई, मकान इस सरकार ने दिए 130 रुपए के, जैसे पिछली परंपरा, और हमारी सरकार ने लोहिया आवास 3.5 लाख रुपए का लोहिया आवास था। और उसके साथ में वही नहीं, जहाँ लोहिया आवास बनते थे वहाँ पे हर घर पर लाइट लगती थी, हर घर पर नल लगता था, हर घर पर लेटरिन बनती थी, लोहिया आवास जहाँ बनता था, और उस गांव में सीसी पड़ती थी। जनेश्वर मिश्र ग्राम में 40 लाख रुपए की सीसी पड़ती थी एक गांव में, और समग्र विकास में तो 1.5 करोड़ तक की कहना चाहिए सीसी एक गांव में पड़ी है, 1.5 करोड़ रुपए की। आप पूरा देहात देखेंगे तो सीसी का ताना बाना बुन गया है। अगर अब आपकी सरकार बनती है तब आप किसानों को क्या देंगे? हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारी घोषणाएं की, 1-2 नहीं की। उनने सबसे पहले कहा है कि हम नौजवानों के लिए रोजगार, 10 लाख रोजगार जिस दिन सीट पे बैठेंगे उसके दूसरे ही दिन या उसी दिन कहना चाहिए घोषणा कर देंगे कि इन चीजों में भर्ती होगी। एक बात, 300 यूनिट बिजली फ्री गांव में, और 300 यूनिट बिजली गांव में किसी की खर्ची नहीं होती, तो बिजली फ्री हो जाएगी। मंत्री साहब एक बात और जानना चाहेंगे कि आज तक आपने नवाबगंज की मुसलमानों के लिए आपने क्या किया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हम हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करते, मतलब मुसलमानों के लिए कुछ तो। हमने अभी आपके सामने यहाँ मीटिंग में एक बात पूछी थी, बताओ कोई काम होना हो, और हम रुक गए। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।